आगे साइड आ जाओ। दो लाइन तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवनुत्साह न्यूज पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में आगामी कुछ ही महीनों बाद जो है चुनाव होने वाले हैं। उसके चलते जो है सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां रणनीति बना ली है। लेकिन उसके बीच में एक हाल ही में एक बहुत बड़ा डिसीजन आया था कि भाजपा सरकार की तरफ से जो है आम आदमी भाजपा सरकार की तरफ से जो है इन्होंने अभी हाल ही में टीओडी भर्ती को लेकर एक योजना निकाली, इसको अग्निपथ नाम दिया गया। तो उसमें क्या कि अब अग्निपथ भर्ती में जो पहले की भर्ती होती है उसमें जो 15 साल कार्यकाल होता है, लेकिन अब जो है भर्ती ये 4 साल का कार्यकाल है। लेकिन इसके विरोध में विपक्षी पार्टियों को कहीं ना कहीं इसको अपनाने के लिए एक मुद्दा बना लिया है। तो जिसके चलते आज विधायक लखनपाल की अगुवाई में महरे के पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पास से जो है एक रैली निकाली जा रही है। इसको लेकर जैसे कि आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, इस भर्ती रैली को लेकर जो है लगातार नारेबाजी हो रही है कि टीओडी भर्ती जो है वापिस। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस 4 साल के कार्यकाल की अगर बात की जाए तो इसका लगातार बड़े स्तर पर जो है विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं पार्टियों का ये कहना है, विपक्षी दलों का, क्योंकि इस भर्ती में जो है कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम पीडब्ल्यूडी कॉलोनी मौजूद हैं। यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, जहाँ पर जो है टीओडी भर्ती रैली को लेकर जो है ये रैली निकाली जा रही है। ये पीडब्ल्यूडी कॉलोनी से रैली जो है डालनी चलेगी। तो यहाँ पे सरकार की तरफ से जो है लगातार जो है भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्योंकि टीओडी भर्ती की अगर बात की जाए तो जो 4 साल का कार्य है कहीं ना कहीं उसको लेकर ये कि जो युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है इस टीओडी भर्ती के माध्यम से, ये विपक्ष का लगातार कहना है। तो इसको जो है सभी राजनीतिक दलों ने एक मुद्दा बना लिया है, क्योंकि इसके खिलाफ में अगर देखा जाए तो आज ये जो रैली निकाली जा रही है ये कांग्रेस की तरफ से ब्लॉक स्तर पे निकाली जा रही है। इस रैली को प्रदेश के हर जगह निकाला जा रहा है, क्योंकि सत्याग्रह नाम इस रैली को दिया गया है। तो ये जो रैली है आज कांग्रेस की तरफ से ये पूरे प्रदेश में निकाली जा रही है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको लाइव दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी ड्यूटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ड्यूटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
चुकी है। पूरी रैली में काफी व्यवस्था को बनाए रखी है। पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी दिखा रहा है यहाँ पे कि ट्रैफिक भी जाम नहीं हो रहा है। प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पे मुस्तैद है ट्रैफिक को मेंटेन करने में। जैसे आप मुझे लगातार तस्वीरों के माध्यम से लगातार रैली है। जंगल
नहीं चलेगी। आज आप लगातार देखा कि टीओटी के भर्ती को लेकर जो है विपक्षी दल इसको लगातार विरोध कर रहा है। आखिर इस भर्ती पीछे विरोध करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, इस भर्ती का विरोध करने का एक ही कारण है कि जो हमारे देश की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको लेकर जो है कांग्रेस पार्टी पूरे देश में उग्र रूप अपनाए हुई है जी। और इसका विरोध करने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि जो हमारे देश का युवा जो वर्ग है उसके साथ सरासर उनकी जो जवानी है उसके साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है जी। जिस व्यक्ति ने फौज में जाकर देश की सुरक्षा करनी है और उसके साथ जब इस प्रकार का कुठाराघात होगा और मात्र उसको 4 वर्ष के बाद नो रैंक नो पेंशन के द्वारा घर में बिठा दिया जाएगा, तो आप बताइए कि उसके साथ न्याय कहाँ हुआ? आज देश की सरकार बोल रही है कि यंग इंडिया और यंग फौज जी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से आज देश की सरकार ये कह रही है कि यंग इंडिया और यंग आर्मी जी जो वो नारा दे रही है, तो आज से पहले क्या बूढ़े लोग भर्ती होते थे? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जब करगिल का युद्ध हुआ था तो उस समय एक रिपोर्ट तैयार की गई थी फौज के लिए कि हमें एक नौजवानों की टीम जो है वो अलग से बनानी पड़ेगी जी, और उसमें 8 से 10 साल का अनुभव उनको दिया जाएगा ताकि वो देश की सुरक्षा के लिए जो है हमेशा तत्पर रहे। लेकिन इस देश की सरकार ने जिस प्रकार से अन्याय किया है और काट छांट करके जो उन्होंने ये 4 वर्ष का जो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है आर्मी के अंदर, ये हमारे देश की सुरक्षा के साथ सीधा सीधा हस्तक्षेप है जी। आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था हमारे जो नोवल एडमिरल है उनका समाचार पत्र में कि उन्होंने ये आशंका जताई है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों तरफ से भारत को घेरा हुआ है और वो कभी भी युद्ध कर सकता है। और क्या हमारे जो ये 4 वर्ष के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो ये फौजी रखे जाएंगे, क्या वो सक्षम होंगे? इसके बारे में सरकार कुछ नहीं बोल रही है। जो इसके पक्ष में बात कर रहे हैं उनको तो पेंशन मिल रही है, उनको रैंक भी मिले हुए हैं, और जैसे ही वो सरकार से जब अपनी सेवानिवृत्ति लेंगे वो सरकार में एडजस्ट हो जाएंगे।
लेकिन जो एक लंबी फौज जिसको ये भर्ती करना चाह रहे हैं, और लंबी भी क्या है, 50,000 सैनिक प्रति वर्ष हमारे रिटायर होते हैं और उसके एवज में 46,000 लोग ये भर्ती कर रहे हैं। और एक वर्ष के अंदर इन्होंने कोई भर्ती नहीं की। 2021 में 19 में 2 साल जो हमारे सैनिक भर्ती हुए थे हिमाचल प्रदेश में 6,000 के आसपास, वो मात्र अब इस भर्ती कोटे के अनुसार अगर उसमें देखी जाए तो रेशो जो है वो 261 रह जाएगी। सबसे ज्यादा घाटा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर को होगा, जहां के लोग जो है जाबाज होते हैं और हमेशा फौज में जाने के लिए और देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जब आप वहां से भर्ती कट कर देंगे तो कौन देश की रक्षा करेगा? और जिस प्रकार से सरकार बोल रही है कि 4 वर्ष के बाद इनको हम नौकरियां देंगे, 8 साल में तो वो 2 करोड़ नौकरियां दे नहीं सके, तो जो ये 4 साल की जो जिन लोगों को आश्वासन दे रहे हैं उनको गारंटीड वो एफिडेविट दे सरकार कि हम 4 वर्ष के बाद जो है इनको फला जगह में इनको हम नौकरियां देंगे। क्या सरकार एफिडेविट देगी, गारंटी देगी? गारंटी नहीं, आश्वासन नहीं चलेंगे। 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने का आश्वासन दिया था, वादा किया था युवाओं के साथ। आज वो 2 करोड़ नौकरियां कहां है? आज फिर सरकार बोल रही है कि हम जो है इनको पैरा फिटर लगाएंगे, किसी को कुछ लगाएंगे। जो मौजूदा अभी वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, सारे विभागों में आपके पास पद खाली है। करना मूलक आधार पे जो हमारे बच्चे आज 400 दिन हो गए उनको हड़ताल किए हुए बैठे हैं अनशन में, सरकार उनके लिए तो नौकरी दे नहीं पा रही है। और जो ऐसे ये झूठे लुभावने देकर अपनी खाल बचाने के लिए इस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं, इससे सरासर ये जाहिर हो रहा है कि देश के युवाओं के बीच में ये भ्रम पैदा करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सेना में कौन भर्ती होता है? किसान का बेटा भर्ती होता है, गरीब घर का बच्चा भर्ती होता है। बाकी तो जो अफसर लगते हैं वो तो एनडीए के माध्यम से जाते हैं। उसमें कितनी भर्तियां होती है? एक तो लंबी चौड़ी जो तादाद है वो फौज में साधारण परिवार के लोगों के बच्चे वहां मेहनत करते हैं, वो अपने भविष्य को बनाने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, और आज उन्होंने उसके ऊपर कुठाराघात किया। सर, मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे युवाओं के हित में ये है कि अगर देखा जाए 2 वर्ष, ये जो 2 वर्ष का कोरोना का समय रहा, इसमें जिन युवाओं ने एग्जाम की तैयारी की थी, जिनका एग्जाम होना था, वो एग्जाम नहीं हो पाया, लेकिन सभी एग्जाम हुए, लेकिन इसकी तरफ आर्मी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ये बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है, षड्यंत्र है देश के युवाओं के साथ। और सेना के अंदर अगर ऐसा हुआ है तो ये घातक है हमारे देश के लिए। और मैं तो सभी युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि इस पॉलिसी का जितना जोर से विरोध किया जाए उतना विरोध करना चाहिए, कि उनके भविष्य की बात है ये जी। और मात्र चंद पैसों के लालच में वो अपना घर मत बर्बाद करें। जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों को तैयार किया होता है कि ये फौज में जाकर जो देश का नाम रोशन करेंगे, उनके साथ बहुत से हमारे सामाजिक रीति रिवाज जुड़े होते हैं और उनके बच्चों के साथ जो है बहुत से परिवार जुड़े होते हैं। लेकिन आज सरकार ने जिस प्रकार से कुठाराघात किया है और एक निर्णय लेकर जो उन्होंने एक अपना किनारा किया है कि लोगों को रोजगार देना ही नहीं है, केवल मात्र इनको गुलाम बना के रखना है, ऐसी जो हमारे देश के अंदर प्रथा चली आ रही है, ये पिछले 8 वर्ष से हम देख रहे हैं। 8 वर्ष में ना तो आप महंगाई कम कर पाए, ना आपने पेट्रोल और डीजल के रेट कम किए, ना आपने नौकरियों का प्रबंध किया। वही प्रदेश का हाल है, वही देश का हाल है। अभी मोदी जी आए थे यहाँ पे धर्मशाला में, तो उन्होंने सारे मुख्य सचिवों की बैठक बुलाई। वहां पर उन्होंने कहा कि प्रदेश अपने स्तर पर नौकरियां भर्ती करें, और प्रदेश सरकार बोलती है कि हमें तो केंद्र से सहायता मिलेगी तब हम भर्तियां करेंगे। सरकार के पास पैसा नहीं है। 70,000 करोड़ के अंदर आज हमारा प्रदेश ऋण के अंदर दबा हुआ है, लेकिन सरकार फिर भी बड़े बड़े जो ये घोषणाएं कर रही है कि इसका कोई अमली जामा नहीं होना है। सर, अभी आपने हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि युवाओं को जो है विपक्ष जो है अपने पद से भ्रमित करे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? हम भ्रमित नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। और हम विपक्ष के नाते हमारा फर्ज है कि जो देश की सरकार और प्रदेश की सरकार युवाओं के खिलाफ गलत नीतियां लेकर आएगी, उसका हम विरोध करेंगे। चाहे वो आउटसोर्स पर भर्ती है, चाहे वो पैरा पंप ऑपरेटर है, चाहे जिस प्रकार से ये आज भर्तियां चली हुई है प्रदेश के अंदर, उनमें भारी गड़बड़ झाला चला हुआ है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अब भाई भतीजावाद हो रहा है। जो हमारे कैलिबर के बच्चे, जो साधारण परिवारों के बच्चे हैं, उनको तो नौकरी का समय नहीं मिल रहा है, उनको तो वहां पर घुसने तक नहीं दे रहे हैं। आज आप देखिए जल शक्ति विभाग में जो भर्तियां हुई उसमें कितना घोटाला हुआ है, और उसमें जो है पुलिस भर्ती जो हुई है अभी, किस पर कितना फर्जी बढ़ा हुआ है। ऐसी ही दलाली इस सेना की भर्ती में भी होगी। जब वो 4 साल के बाद जब आएंगे, जो ये कह रहे हैं कि हम 75
25% लोगों को नौकरी जी। देंगे, उनसे दलाली खाएंगे और उनको भर्ती करेंगे। साधारण व्यक्ति का वहाँ कोई भी नहीं पूछोगे। सर मेरा सवाल ये है, यहाँ पे आपने अभी शायद न्यूज के माध्यम से सुना होगा, जो वरुण गांधी जी उन्होंने कहा कि 4 साल सेना के बाद उसको जो पेंशन नहीं मिलेगी, सेना में जो भर्ती होगी वह तो मैं भी पेंशन नहीं लूंगा। उसको लेकर आप उस बयान को किस तरह से देखते बात पेंशन लेने और नहीं लेने की नहीं है जी, देश के बच्चों के भविष्य की बात है। वरुण गांधी ने छोड़ दिया, छोड़ सकते हैं, सरमाएदार है, सेठ है, जी। बहुत पैसा है उनके पास और वो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के पेंशन होने से क्या उनको पेंशन दिला देंगे? वो बात तो उन बच्चों की है जिनका हक मर रहा है, उनकी बात करिए आप। अब मेरे पेंशन छोड़ने से कुछ नहीं होना, हम अपने रोजी रोटी कमा लेंगे, लेकिन जो बच्चे घर में बेकार होकर बैठेंगे, वरुण गांधी जी बताए उनको नौकरी देंगे जी। ये बात है, सबसे बड़ी बात है। किसी एक आदमी के पेंशन बंद होने से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि जो हमारे हजारों के हिसाब से जो बच्चे घर में बैठेंगे उनके बारे में कौन सोच रहा है, उनके बारे में बात करें, उनके लिए लड़ाई लड़े, फिर तो बात भी बनती है। आखिरी सवाल सर आपसे, जैसा कि अभी 2 साल कोरोना का समय बीत गया, अगर इसमें देखा जाए बिटवीन हर साल 50 से 60 हजार जो है सैनिक रिटायर होके आते हैं, तो सरकार है इस तरफ ध्यान नहीं दी है, क्योंकि 2 साल उन्होंने कोरोना में निकाल दी कि महामारी लगी हुई है, लेकिन इस तरफ जो है इनको जो भर्तियां थी वो भरनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, हम वही तो बात कर रहे हैं कि हर साल 50,000 सैनिक हमारे सेवानिवृत्त होते हैं जी। और पिछले साल भी हुए, इस साल भी हुए जी। लेकिन उसके बारे में सरकार मूक बन गई है, वो कुछ बोलना नहीं चाहती है। जिन लोगों ने जेब से पैसा दे के जो है भर्ती करी और भर्ती के उसमें भाग लिया, वो तो बर्बाद हो गए। अकेडमी में पैसा दिया, जमीनें बेचकर लोगों ने जो है तैयारी करी, उसका तो सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि अभी हमने आपकी बात करवाई विधायक इंद्रता लखनपाल जी से, तो हमने उनसे पूछा भी इस भर्ती को लेकर। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर इस भर्ती की बात की जाए तो ये जो भर्ती है 4 साल की भर्ती को लेकर लगातार विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है। तो जीवन नुक्सा न्यूज के साथ बने रहे, इस खबर को ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये खबर जो है युवाओं के हित की है, तो इस खबर के साथ बने रहेगा। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।